नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज नगर निगम टाउन हॉल में, जहां पद्म सिद्धि फिल्म्स की ओर से एक नई पहल की गई है। जी हाँ, यहाँ पे इनके नए कलाकारों को मंच देने के लिए अविनाश ध्यानी जी एक्टर हैं उत्तराखंड के, काफ़ी जाने माने, आप सभी जानते होंगे। इन्होंने अपनी टीम को और उत्तराखंड के उभरते हुए कलाकारों को एक मंच देने के लिए नई पहल की है। इसके तहत यहाँ पर आज कथक संध्या का आयोजन किया गया है। तो क्या कुछ है ये पहल अविनाश जी? मेरी शुरुआत यहीं से हुई, इसी मंच से, टाउन हॉल से 17 साल पहले। तो मैं सिनेमा में बहुत व्यस्त रहा इस बीच में, मगर जब मैं देहरादून आया तो मेरे पास कुछ ऐसे कलाकार आए मुझे असिस्ट करने के लिए, मेरे साथ काम करने के लिए एज एन एक्टर, जो रंगमंच की विधा से जुड़े हुए थे। तो आरती शाह जो आज परफॉर्म करने वाली हैं, आरती पिछले 12 सालों से कथक सीख रही हैं। जो उनके गुरुजी हैं उमा शुक्ला जी, तो उपमा शुक्ला, तो उनसे वो 12 साल से सीख रही हैं। तो जब मेरे साथ काम करने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो आर्टिस्ट है उसको अगर एक मंच मिले तो वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है और अच्छे से। तो ये पहली शुरुआत है, क्योंकि मैं रंगमंच से रहा हूँ, सिनेमा में अब मैं भले ही सिनेमा कर रहा हूँ, मगर जैसे मैंने कहा कि मैं यहीं से शुरू हुआ था। तो अब पद्मा सिद्धि फिल्म्स ऐसा भी करता रहेगा कि जो नवोदित कलाकार हैं, जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, और उनको मंच प्रदान करने का या प्लेटफॉर्म देने का एक कोशिश वो ज़रूर करेगा। इस कड़ी में आगे क्या कुछ प्लानिंग है? हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे आज भी इस संध्या में ये जो कथक संध्या होने वाली है, इसमें जो हारमोनियम पे हैं, जो तबले पे हैं, जब ये लोग रिहर्सल कर रहे थे मैं बड़ा mesmerize हुआ कि यार इतना अच्छा टैलेंट है। जो सितार में जो हैं, एक भट्ट साहब हैं जो सितार प्ले कर रहे हैं, तो इतने अच्छे आर्ट है हमारे पास, तो क्यों ना हम इसको सुचारू करें, बढ़ाएं इसे आगे, और ऐसे कलाकारों को मंच मिलेगा तो वो कला बहुत आगे तक जाएगी। सुमेरु फिल्म के बाद उत्तराखंड वाले क्या कुछ देखने वाले हैं नया? सुमेरु के बाद अब एक हॉरर वेंचर है अमंगल। तो वो एक ऐसा जॉनर है, मैं हमेशा जॉनर ट्राई करता रहता हूँ कि कभी रोमांस में ट्राई करो, तो अब अमंगल आने वाली है, और अमंगल जो है वो हॉरर फिल्म है। हॉरर फिल्म है, यानी कि मंगल के बाद अमंगल। तो डरिएगा नहीं आप, अविनाश लेके आने वाले हैं। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अविनाश ध्यानी, आपका अभिनंदन स्वागत। हमारे साथ इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अद्भुत क्षण है ये कि एक शिष्या अपने गुरु को अपनी परफॉर्मेंस से पहले गुरु दक्षिणा देती हुई और उनसे आशीर्वाद लेती हुई। भावुक कर देने वाले क्षण होते हैं
गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो अद्भुत होता है। उपमा जी, आज आपकी शिष्या ने यहाँ शानदार प्रस्तुति दी और आप बहुत इमोशनल भी हो गई थी। कैसा क्षण था आपके लिए? आपकी दो शिष्या आज स्टेज पे थी। जी, वो ऐसा ही लगा जैसे वो माँ और बच्चे का होता है, तो बच्चा कुछ भी अच्छा करता है तो माँ को रोना आ जाता है। तो मेरा हाल उस वक्त तो वही था। वो गुरु शिष्य दिखते नहीं है, जब बच्चे कहीं भी परफॉर्म करते हैं तो फीलिंग वही आती है। वात्सल्य पहले आता है और साथ में डेफिनेटली करुण आता है, सुख के साथ। तो मुझे वो खुशी थी कि उसने तालीम ली है, तो वो तालीम अब सिर्फ मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि अभ्यास के समय मुझे दिखती है, लेकिन जब वो मंच पे आ जाती है तो वो सारी दुनिया को दिखती है। और जब उससे अप्रिसिएशन मिलती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे अच्छी बात होती है कि आपको देन एंड देयर वहीं के वहीं उससे जो तारीफ़ मिलनी है, उससे जो आपको उसका पारितोषिक मिलना है वही मिल जाता है, और वो तालियों के रूप में होता है। आर्टिस्ट को तो ना पैसा चाहिए, ना उसको गहने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसको वो ईमानदार जो उसको तारीफ़ मिलती है वही चाहिए, और वो आज मिली है। मुझे पता है जितने भी लोग थे उन्होंने दिल से आरती का परफॉर्मेंस पसंद किया होगा, और तो उसकी मेहनत सफल हुई, उसके साथ मेरी मेहनत सफल हुई, और मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है और भी बढ़ेंगे, तो ये तो खुशी की बात है। और आपकी शिष्या ने आज आपको गुरु दक्षिणा दी, आपको आभास था कि ऐसा कुछ भी? नहीं, ये नहीं पता था। मुझे लगा वो वेलकम हुआ, शॉल ओढ़ी, तो मुझे काफ़ी हो गया, इतना बहुत हो गया। उसके बाद दोबारा स्टेज पे बुलाया तो मुझे अब क्या दोगे, तो ये सब नहीं मुझे मालूम था। तो ये भी मेरे लिए सुखद क्षण है कि मेरा मतलब बच्ची ने अगर परंपरा सीखी है और उसने मुझे परंपरा में बढ़ते देखा है, तो उसने उसको सीखा, उसको नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं, ये उसने खुद से फील किया। और ये परंपरा में हमारे यहाँ होता है, गुरु शिष्य परंपरा में ये होता है, तो उसने उसको फॉलो किया। इसका मतलब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा धनात्मक तरफ जा रही है और वो बच्चे सीख रहे हैं। तो अगर आरती ने आज उससे इनिशिएटिव लिया, जाहिर सी बात है मेरे और बच्चे भी सीख रहे होंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर वो गुरु परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा सकें, और सबसे बड़ी बात जो हमारी संस्कृति एक्चुअली ख़त्म हो रही है, वो उसको बना कर रखें और ऊपर चढ़ाएँ, बढ़ाएँ, तो बस मुझे यही चाहिए। और इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी कोई प्रयास में कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। तो आपने सुना, एक गुरु के लिए बहुत ही भाव भरा, भावात्मक क्षण था जब उनकी दो स्शिष्य आज स्टेज पे थी और एक ने इतनी शानदार प्रस्तुति दी। तो मैम, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू।